कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी के दावों की हवा निकल गई, जिसके बाद बीजेपी मजे ले रही है। विदेश से आई खबर से भी कांग्रेस घिर गई है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी जो देश के जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया है। डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त जीत और कांग्रेस की करारी हार से साफ हो गया है कि जेनजी बीजेपी के साथ हैं और वो परिवारवादी दल को कभी भी मौका नहीं देंगे। जेनजी जानते हैं कि इस देश पर गांधी परिवार ने लंबे समय तक राज किया है और परिवारवादी दलों की वजह से ही 2014 तक इस देश में सभी घरों में शौचालय नहीं थे। सत्ता पर काबिज परिवारवादी दलों के नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे थे। राहुल गांधी ने विदेश से शिक्षा ली है, लेकिन देश के भीतर भारतीयों को शौचालय तक नहीं दिया, जिससे तब 2014 से पहले हमारे माताओं और बहनों को खुले में शौच करने पर मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने पहले माताओं और बहनों के बारे में सोचा। पीएम मोदी ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा कि उनका परिवार पूरा देश है। राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो वंशवाद की उपज है, जबकि पीएम मोदी का जीवन संघर्षों से संकल्प और संकल्प से सिद्धि की अनुपम गाथा है। बाल्यकाल की कठिनाइयों और वंचनाओं ने उनके भीतर एक आत्मबल, संवेदनशीलता और अटूट संकल्प गढ़ा, जिसने उन्हें राष्ट्र निर्माण की महान यात्रा के लिए तैयार किया। जीवन के संघर्षों से शिक्षित और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में दीक्षित नरेंद्र मोदी ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण का पाठ ग्रहण किया। उनकी जीवन यात्रा केवल राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरक गाथा है, जिसमें प्रत्येक अनुभव राष्ट्र सेवा की सीख बनकर आगे आया। इसलिए ही आज देश के लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए ही जेनजी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में बीजेपी की छात्र संगठन एबीवीपी को प्रचंड बहुमत से चुना है। वह इस जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्राओं को और अधिक गति मिलेगी। दर्शकों, आप भी अगर एबीवीपी के इस जीत से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड एबीवीपी जरूर लिखिए, ताकि राहुल गांधी को साफ संदेश जाए कि देश के युवा और हर वर्ग के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि किस खबर के आने से राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता और किस वीडियो की वजह से वो एक्सपोज हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग खुद ही खुलासा कर राहुल गांधी को फंसवा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार पर पड़ोसी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके ही होनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरे अनुसार हमारा विदेश नीति को सबसे पहले अपने पड़ोसी पर फोकस करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में पर्याप्त सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं, मैं आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। वहीं कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा को लेकर सियासी घमासान मच गया है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस देश के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत को अपने आसपास के देशों जैसे पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने चाहिए। ये छोटे देश हैं, इन्हें मदद की जरूरत है। ये सभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा की तस्वीर दिखाकर कहा कि राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं है कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता कांग्रेस का चुना हुआ
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है। पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी और जो कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति निर्धारित करते हैं वो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके लिए घर जैसा है। कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी को अपना आदर्श माना था और उसके कुछ समय बाद सैम पित्रोदा पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को, भारत के वीर सैनिकों की वीरता को ये अपमानित करते हैं। बता दें कि सैम पित्रोदा लंबे समय से गांधी परिवार के एक विश्वसनीय सलाहकार रहे हैं। वो 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी टेक्नोक्रेट रहे। सैम पित्रोदा की यह टिप्पणी भारत की विदेश नीति के मामले पर विवादास्पद टिप्पणियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस पार्टी के रुख पर सवाल उठाने के लिए करती रही है। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी लगातार जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि जीएसटी कट से किसानों को कितना लाभ हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के एक वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि नई जीएसटी दरों से किसानों को बड़ा लाभ। ट्रैक्टर पर बचत 41,000 से 63,000 तक, पावर टिलर पर बचत 11,875, सीड ड्रिल पर बचत 3220 से 4,375, मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर बचत 14,000, हार्वेस्टर पर बचत 1,87,500, स्ट्रॉ रिपर पर बचत 21,875, बेलर पर बचत 93,750। ऐसे में आप दर्शक खुद समझ सकते हैं कि पीएम मोदी की सरकार जनता की सरकार है। वहीं अडानी को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सहारे भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अडानी को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। इस फैसले से तिलमिलाई कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे अडानी सभी आरोपों में बरी हो गए हो। असलियत यह है कि अडानी को सिर्फ 2 मामलों में राहत मिली है और अभी 22 मामले लंबित है, जिसमें वो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना कोर्ट रूम में मिलेंगे, ना सेबी या कोई और देगा। उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मतलब अडानी को क्लीन चिट मिलने से तिलमिलाई सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना तो कोर्ट रूम में मिलेंगे, ना सेबी या कोई और देगा। उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही दे सकते हैं। मतलब कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस के लोगों को कोर्ट पर से भी भरोसा उठ जाता है। तभी तो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि कुछ सवालों के जवाब कोर्ट रूम में भी नहीं मिल सकते हैं। दर्शकों, कांग्रेस हर मुद्दे पर जबरदस्ती मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती है। कांग्रेस विदेशी जांच रिपोर्ट हिंडनबर्ग पर भरोसा कर रही है, लेकिन उसे अपने देश की वैधानिक नियामक संस्था सेबी पर भरोसा नहीं है। दर्शकों, कर्नाटक में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों के नाम सॉफ्टवेयर से डिलीट करने की कोशिश की गई, जो खास तौर पर कांग्रेस समर्थक वोटरों को निशाना बना रही थी। राहुल गांधी ने जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को 7 दिन का समय दिया था, लेकिन उसी दिन जवाब देते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। सीईओ ने बयान जारी कर कहा कि 2023 में आलंद में 6018 फॉर्म 7 आवेदनों में से सिर्फ 24 वैध थे, बाकी के 5,994 फर्जी थे। इसकी जांच के बाद फरवरी 2023 में ही एफआईआर दर्ज हुई और 6 सितंबर 2023 को कलबुर्गी पुलिस को ऑब्जेक्टर का नाम, मोबाइल नंबर और साथ ही आईपी एड्रेस और फार्म डिटेल्स सौंप दी गई। सीईओ ने जोर देकर कहा कि कोई भी नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, हर डिलीशन के लिए सुनवाई जरूरी है। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। राहुल ने 1 हफ्ते में जानकारी देने की मांग की, लेकिन आयोग ने कहा कि आलंद में कांग्रेस ने ही 2023 में चुनाव जीता था। राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी को बचाने का इल्जाम लगाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों की हवा ही निकाल दी। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर जेनजी से संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और वोट चोरी रोकने की अपील की है। लेकिन राहुल गांधी को जेनजी ने जोर का झटका दिया है। जेनजी ने बता दिया है कि वो पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि भारत के जेनजी और युवाओं ने तो 2012 में ही संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम कर चुका है। 2012-13 में ही अन्ना आंदोलन के जरिए भारत के युवाओं ने इस देश को भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति दिला दी थी।
नेपाल में जेनजी ने अब अपने देश को भ्रष्टाचार और परिवारवादी दलों से मुक्ति दिलवाई है, लेकिन हम भारतीय तो नेपाल से काफी आगे हैं। हम तो 2014 में ही परिवारवादी दलों और भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता से बाहर कर राष्ट्रवादी सरकार चुन चुके हैं। याद कीजिए 2014 से पहले कौन लोग सत्ता में शामिल थे। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, पवार परिवार, अब्दुल्ला परिवार, झारखंड के सोरेन परिवार, तमिलनाडु के स्टालिन परिवार, इसके अलावा भी कई और परिवारवादी लोग मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन इन परिवारवादी दलों से छुटकारा अन्ना आंदोलन के बाद मिली थी। राहुल गांधी जो ये सपना देख रहे हैं कि भारत के युवा और जेनजी सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन भारत के युवाओं ने ही मोदी सरकार को चुना था। वहीं अब एक बार फिर जेनजी ने बता दिया है कि वो बीजेपी और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस के लोग काफी माहौल बना रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नाइक कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई की जीत का दावा कर रही थी। इस चुनाव में रागिनी नाइक एनएसयूआई की तरफ से मोर्चा संभाली हुई थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस चुनाव के दौरान वोट चोरी का नारा भी लगवाया था, लेकिन उनकी एक नहीं चली। वहीं राहुल गांधी ने जेनजी को उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का दबदबा रहा। बीजेपी समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी ने तीनों पदों पर जीत दर्ज की है। डूसू अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। वहीं सचिव और संयुक्त सचिव पद भी एबीवीपी की झोली में गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है। मतलब इस चुनाव में जेनजी ने बता दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। वहीं इस चुनाव से पहले 18 सितंबर को प्रचार के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नाइक ने एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट कर लिखा था कि मोदी जी को एक बर्थडे गिफ्ट तो आज ही विस्फोटक प्रेस वार्ता से राहुल गांधी जी ने दिया। एक और बर्थडे गिफ्ट एनएसयूआई कल डूसू की 4 सीटें जीत कर देगी। अगली बार से महामानव जन्मदिन मनाना भूल जाएंगे। लेकिन दर्शकों, वोट चोरी पर राहुल गांधी के 18 सितंबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी की जीत ने साफ कर दिया कि देश के युवाओं को राहुल गांधी के आरोपों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में रागिनी नाइक ने एक वीडियो शेयर कर लिखा था कि डूसू चुनाव के नारे बड़े दिलचस्प होते हैं। ये वाला सुनिए, मोदी जी को भेजो तार, एबीवीपी की हो गई हार। वहीं एक दूसरे वीडियो को एक्स पर शेयर कर रागिनी नाइक ने लिखा था कि और इसके विरोध में पूरे डीयू में नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोर। आप भी देखिए ये वीडियो। लेकिन दर्शकों, इस चुनाव में एबीवीपी की जीत से साफ है कि कांग्रेस के वोट चोरी के नारे को युवाओं ने रिजेक्ट कर दिया है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग खुद ही वोट चोरी गद्दी छोर का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि ये नारा देश भर में गूंज रहा है। लेकिन अब साफ हो गया है कि कांग्रेस के नेताओं और उनके समर्थकों को छोड़कर कोई भी इस नारे को भाव नहीं दे रहा है। वहीं डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी द्वारा जेनजी क्रांति के सपने देखने के एक दिन बाद हकीकत ने उन्हें करारा झटका दिया। राष्ट्रवादी छात्र संगठन एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद सहित 4 में से 3 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की है। एनएसयूआई को मिली एकमात्र सीट। उपाध्यक्ष भी एक पूर्व एबीवीपी कार्यकर्ता को मिली। ये राहुल गांधी के उनके घर से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर उनके ही घर के पिछवाड़े में सबसे कठोर वास्तविकता का परीक्षण है। जेनजी बिल्कुल स्पष्ट है, वो पीएम मोदी जैसे स्वनिर्मित प्रेरक नेता की प्रशंसा करते हैं, न कि राहुल गांधी जैसे वंशवादी राजनीति के हकदार नेता की। भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की गहन जांच के बाद अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी 2023 में अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सहारे भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर खूब निशाना साधा था, लेकिन अब ये मुद्दा भी राहुल गांधी के हाथ से छिन गया है। वहीं राहुल गांधी का वोट चोरी पर भी दांव उल्टा पड़ गया है। एक बार फिर वो खुद ही घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या वह कोर्ट या किसी बड़ी एजेंसी का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, सच कहूं तो मैं यहाँ जो कर रहा हूं वह मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेना है। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है। दर्शकों, अब सवाल है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो वो कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं। क्या उन्हें डर है कि जैसे चीन वाले मामले पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी, वैसे ही इस मामले को लेकर भी उन्हें कोर्ट में लेने के देने पड़ सकते हैं।
इसीलिए कोर्ट जाने के सवाल पर वो कन्नी काट रही है। लेकिन देश के लोग समझ गए हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत होते तो वो कोर्ट जाते, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ आरोप लगाते रहते। लेकिन वो जानते हैं कि कोर्ट में खुद ही फंस जाएंगे, इसीलिए कोर्ट जाने और हलफनामा देने से भाग रहे हैं। अब उनके बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर उनके लोकतंत्र पर दिए इस बयान को शेयर कर निशाना साधा है। राहुल गांधी के इस वीडियो क्लिप को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि इस बात को समझ लीजिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना मेरा काम नहीं है। अब किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 2024 से पहले विदेशी डीप स्टेट हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के उनके बार बार प्रयास एक पूर्व नियोजित भयावह साजिश का हिस्सा थे। वे जो झूठ फैलाते हैं उसका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है, उनका उद्देश्य भारत को ही बदनाम करना है, एक ऐसा देश जिसने उन्हें 90 से ज्यादा बार खारिज किया है। राहुल गांधी खतरनाक है, भ्रमित है और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें